स्टर्न इंडिया के सर्वोत्तम कोचिंग संस्थान मेंटर्स एडुसर्व ने दिनांक 5 अप्रैल 2025 को अपने गया सेंटर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के फाउंडर एवं डायरेक्टर श्री अनंत कुमार जायसवाल ने रिबन काट कर एवं उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए किया। इस शुभ अवसर पर श्री जायसवाल के साथ श्री रविशंकर कुमार, स्थानीय विद्यालयों के प्रिंसिपल, शिक्षकगण और कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कक्षा 6वीं से 12वीं एवं 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए सेशन 2025-26 के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। संस्थान के निदेशक श्री अनंत कुमार जायसवाल ने इस शुभ अवसर पर घोषणा की है कि विद्यार्थियों को जेईई या नीट कोर्स कक्षा 11वीं, 12वीं व 12वीं पास एवं फाउंडेशन कोर्स कक्षा 6वीं से 10वीं में नामांकन लेने पर टोटल फीस पर फ्लैट 30% डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। श्री जायसवाल ने यह भी जानकारी दी कि गया के विद्यार्थियों को मेंटर्स एडुसर्व 2.0 के माध्यम से स्मार्ट पढ़ाई करवाई जाएगी। ऑफलाइन क्लास में स्मार्ट डिजिटल बोर्ड पर भी पढ़ाई होगी। विद्यार्थियों को ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी एवं शिक्षकों के ऑफलाइन क्लासरूम नोट्स भी पीडीएफ में मिलेगी। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को क्लासरूम में एआर आधारित रचनात्मक शिक्षा के साथ साथ एआई आधारित टेस्ट सीरीज एवं डिजिटल लाइब्रेरी भी मिलेगी। पिछले 13 वर्षों में मेंटर्स एडुसर्व ने 23 बार जेईई मेन, जेईई एडवांस एवं नीट में स्टेट टॉपर्स दिया है। मेंटर्स एडुसर्व से पढ़ाई करके 7100 से ज़्यादा विद्यार्थी आईआईटी में, 33,000 से ज़्यादा विद्यार्थी एनआईटी एवं अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों में तथा 2 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी टॉप मेडिकल कॉलेजों में जा चुके हैं। पटना में हेड ऑफिस होने के साथ साथ बोरिंग रोड, कंकड़बाग, बेली रोड एवं बाजार समिति में भी मेंटर्स एडुसर्व की शाखाएँ हैं। पटना, गया के अतिरिक्त मेंटर एडुसर्व की शाखाएँ भागलपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, बोकारो, रांची एवं डाल्टनगंज में भी है। देखिए, मैं बताऊं, मेंटर्स एडुसर्व 2011 से स्टार्ट हुआ है और 14 साल में हमने 23 बार जेईई मेन, जेईई एडवांस और नीट का स्टेट टॉपर दिया है। ठीक है, अगर हम बात करें जेईई एडवांस की, जिससे बच्चे क्वालिफाई करके आईआईटी में जाते हैं, तो 7,000 से बच्चे को हमने आईआईटी में भेजा हुआ है अब तक। ऐसे आप एनआईटी और अदर कॉलेज की बात करें तो जेईई मेन के थ्रू 33,000 बच्चों ने अभी तक एनआईटी और अदर कॉलेजेस में गए। मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 20,000 बच्चे एनआईटी नीट क्वालिफाई करके अलग अलग मेडिकल कॉलेज में गए। तो ये एक लीगेसी है जिसको हम लोग गया में लेके आए और लाने का पर्पस वही है कि गया के बच्चे, बहुत सारे मेंटर्स पटना भी जाते हैं या दूसरे शहरों में जाते हैं, कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तब उसकी जरूरत उनको नहीं पड़ेगी। हम लोग सारी सुविधाएं बच्चों को यहीं पे देने वाले हैं। सुविधाओं में अगर बात करें तो सबसे पहले सुविधा होती है टीचर्स कैसे होंगे। सबसे बड़ा कंसर्न किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का वही होता है कि टीचर्स कैसे होंगे। तो मेरे जो आसपास में आप देख रहे हैं कि जो टीचर्स हैं, सर खुद यहाँ के सेंटर हेड है रवि सर, और ये 16 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस है इनकी और बहुत सारे नेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, है ना, अलग अलग शहरों में रहते हुए इन्होंने काफी दिन केमिस्ट्री पढ़ाया है और सिर्फ पढ़ाया नहीं, वहाँ के सेंटर हेड या सेंटर डायरेक्टर रूप में काम किया है। तो यही यहाँ के संचालक भी होंगे, यही यहाँ के सेंटर हेड होंगे। तो टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ हमने टीचर्स का जो उनका रोल होना है उसका एक्सपीरियंस भी देख के सेंटर में उनको अपॉइंट किया गया है। दूसरा ये मैं देखेंगे आप कि यहाँ जो हम लोग बच्चों को स्टडी मटेरियल देंगे या टेस्ट देंगे, वो सब भी अप टू द मार्क हो। आपको पता है कि पैटर्न चेंज होता रहता है। अभी नीट का पैटर्न इसी साल चेंज हो गया। आप देखेंगे हमने तुरंत अपने टेस्ट के पैटर्न को चेंज किया, स्टडी मटेरियल को रिवैम्प कर दिया तुरंत हमने। ऐसे ही जो डाउट की सुविधा होती है बच्चों को, वो हम बच्चों को यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। और आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है तो बच्चों को टेक प्रोडक्ट्स भी चाहिए होते हैं। और अगर आप देखेंगे हमारे क्लासरूम का भी आप विजिट कीजिए, हर क्लासरूम टेक इनेबल्ड है। इसका मतलब है कि अब बच्चों को व्हाइट बोर्ड पे ना पढ़ा के डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। जब टीचर पढ़ाएंगे, अच्छे टीचर होंगे और जब वो पढ़ाएंगे तो उनका क्लास रिकॉर्ड होता रहेगा। जो लिखेंगे वो भी रिकॉर्ड होगा। जैसे ही क्लास समाप्त होगा, बच्चों को उस क्लास की रिकॉर्डिंग, टीचर के हाथ से लिखा हुआ नोट्स का पीडीएफ उनके ऐप पे चला जाएगा, मी डिजिटल ऐप पे चला जाएगा, जिसको वो एक्सेस कर सकते हैं लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, टैब से, मोबाइल से। तो कहने का मतलब कि ऑफलाइन में हम एक्सपर्ट हैं, 14 ईयर से ऑफलाइन टीचिंग कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ऑनलाइन की भी सारी सुविधाएं बच्चों को हम दे रहे हैं। और गया के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ के बच्चों को हम ऑनलाइन सुविधा मुफ्त में दे रहे हैं। ऑफलाइन के फीस पे, ऑफलाइन तो पढ़ाएंगे, ऑनलाइन की सुविधा हम मुफ्त में देंगे। टेस्ट वो ऑफलाइन भी दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। पढ़ाई वो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे उनका जो डाउट है वो भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कर सकते हैं। जैसे होता क्या है कि जो भी बच्चे गया से बाहर जाते हैं उनके ऊपर और फैमिली के ऊपर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बर्डन भी आता है। उनको कोचिंग की फ़ी देनी है, हॉस्टल्स की फ़ी देनी है।
तो बहुत बार पेरेंट्स ऐसे भी होते हो कि दे आर नॉट हाईली कैपेबल कि वो नहीं दे पाए, तो वो फी भी बचेगा। और बहुत बार बच्चों को हम लोगों ने देखा है कि पेरेंटल गाइडेंस मिस होने की वजह से ये जो एज होता है 11-12 का स्पेशली, वो बच्चे मैक्सिमम डिस्ट्रैक्ट करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके पास पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता। और पेरेंट्स के सपोर्ट नहीं होने की वजह से बच्चे इमोशनली कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं, तो उनको एक इमोशनल स्ट्रेंथ मिलता है जो वो पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश यही होगी, क्योंकि हम लोगों ने अभी जितनी क्लासेस को स्टार्ट, जैसे फाउंडेशन में भी हम लोगों ने क्लास 8 से स्टार्ट किया, तो क्लास 8, 9, 10th में क्लासेज को स्टार्ट करने का हमारा पर्पस क्लास 8, 9, 10th पढ़ाना नहीं है। अभी से ही हम लोग बच्चों को ओलंपियाड के लिए, साइंस ओलंपियाड है, मैथ ओलंपियाड है, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उनके लिए हम लोग बच्चों को तैयार करेंगे और उनको एक स्पेसिफिक बेस दिया जाएगा जिससे कि उनका 11th-12th में जो फाउंडेशन होगा वो स्ट्रांग होगा और करेंट ईयर में हम लोग अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। मैंने इतने दिनों में जो ऑब्जर्व किया, गया में टैलेंट की कमी नहीं है, मेहनत करने वाले बच्चों की कमी नहीं है, बट जो रिजल्ट की कमी है, उस रिजल्ट की कमी को हम लोग मिलकर, सर का लीडरशिप होगा, हमारी पूरी टीम का सपोर्ट होगा, पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे काम करेगा, तो कहीं ना कहीं आने वाले सालों में मुझे लग रहा है गया में रिजल्ट की बारिश होने वाली है।